हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ्स का सैम्पल पेपर का सेक्शन बी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं सेक्शन बी। इट कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करते हैं। ये लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है और बड़ा ही मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसको आप ट्रिक से करेंगे तो जल्दी होगा, बिना ट्रिक के करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो जिनमें एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन का सेम हो, फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन की x का कोफिशिएंट सेम हो, तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ ट्रिक। आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए पहले। ऐड बोथ दीज इक्वेशंस, तो कितना होगा, इनको प्लस करते हैं 100x, इन दोनों को प्लस करेंगे 100y और इन दोनों को प्लस करेंगे 1000। ठीक, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 100 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, 100 कॉमन लिया तो बचा x प्लस वाई, 100 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1000, सो x प्लस वाई इक्वल टू 1000 बाय 100, और यू कैन राइट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कीजिए इन दोनों इक्वेशंस को, सब्ट्रैक्ट दीज इक्वेशंस। तो मैं एक बार यहाँ पर लिख रही हूँ वापस से, 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499 and 51x plus 49y is equal to 501। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है हमें। 49 minus 51 is minus 2x, this minus this plus 2y, this minus this minus 2। ठीक, इनमें से क्या कॉमन ले लें, 2 सब में है। ठीक है, तो मैं -2 यहाँ से कॉमन लिख रही हूँ। पहले मैं इस इक्वेशन को वापस नोट डाउन कर रही हूँ। -2x plus 2y is equal to -2। इसमें अगर हम -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, टर्म्स के सारे साइन चेंज होते हैं। यहाँ पर x था तो -x था, तो यहाँ +x, और यहाँ +y था तो -y। ठीक है, 2 हम कॉमन ले चुके हैं। अब देखिए दोनों साइड में माइनस है, कैंसिल हो गया, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2/2। ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड होगा, सो x माइनस वाई इक्वल टू 1। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपके पास बहुत ही सिंपल इक्वेशंस आ गई है। देखिए कैसी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस थी, कितनी सिंपल इक्वेशंस बन गई है। नाउ वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब क्या कर सकते हैं, इसमें आप चाहे तो एलिमिनेशन कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए। यहाँ पर डायरेक्ट एलिमिनेशन मुझे दिखाई दे रहा है, 1y प्लस 1y माइनस 1y कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, x प्लस एक्स 2x, 10 प्लस 1 11, सो x विल बी 11/2। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली ऐड कर दिया इन दोनों इक्वेशंस को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ वी हैव फर्स्ट दिस इस फर्स्ट इक्वेशन, जैसे सेकेंड इक्वेशन, और सिंपली हमने ऐड कर दिया तो हमें इससे मिल गया x। क्लियर, अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y मिल जाएगा। मैं इक्वेशन 1 ले रही हूँ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 11/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसमें x की वैल्यू हमें पुट करनी है, सो y इक्वल टू 10 माइनस 11/2। 11/2 की साइड चेंज की तो माइनस में हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे, 9/2। सो फाइनली x इज 11/2 एंड y इज 9/2। क्लियर, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 22। ये ट्राइंगल चैप्टर का क्वेश्चन है और आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू AC अपॉन BD। ठीक है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दिस इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल BAD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAD। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है हम उसे यूज करते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ध्यान से देखिएगा, एंगल 1 और एंगल 2 कौन से ट्राइंगल में, ABD, इन ट्राइंगल ABD क्या आपके पास है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। दिस इज गिवन टू यू। अगर एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। कौन सी होगी एंगल 1 की अपोजिट साइड, ध्यान से देखिए, एंगल 1, ये एंगल 1 बन रहा है इन दो साइड से। ठीक है, तो साइड अपोजिट टू दिस एंगल क्या हो गई, BD। ठीक, तो BD, एंगल 1 की अपोजिट साइड BD। ऐसे ही एंगल 2 की अपोजिट साइड अगर आप देखेंगे, ये एंगल 2 इन दोनों साइड से बन रहा है। ठीक है, तो रिमेनिंग साइड क्या हुई, AB, अपोजिट साइड हुई AB। अगर एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। रीजन आपको देना पड़ेगा, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू equal angles are equal।
ज्योमेट्री में हर स्टेप का रीजन करना जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमें मिल गया बी डी इक्वल टू ए बी। अब मैं गिवन रिलेशन यूज कर रही हूँ, ऑल्सो ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी, दिस इज गिवन टू यू। ठीक है, इसमें हम इन प्लेस ऑफ बी डी व्हाट वी कैन राइट, ए बी, राइट। सो ए डी अपॉन ए ई एज इट इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी, इन प्लेस ऑफ बी डी आई विल राइट ए बी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ए बी, ए डी अपॉन ए ई, ए डी बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है, ए ई छोटे वाले ट्राइंगल की साइड है। इसके बाद ए सी अपॉन ए बी, ए सी बड़े वाले ट्राइंगल की साइड और ए बी छोटे वाले ट्राइंगल की साइड। इसका मतलब हमें छोटे ट्राइंगल और बड़े साइड की साइड्स प्रोपोर्शनल मिल गई हैं। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए। अब हम जो ट्राइंगल्स, हमें छोटा बड़ा ट्राइंगल सिमिलर करना उनको ले लेते हैं। इन ट्राइंगल बी ए ई एंड ट्राइंगल सी ए डी, इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है, तो हम सिमिलरिटी रूल ढूंढेंगे। तो हमें दो साइड्स में प्रोपोर्शनल मिल चुकी है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए बी ए ई ट्राइंगल मतलब ये वाला ट्राइंगल, इसमें कौन सी साइड है हमारे पास? अच्छा एक काम करते हैं, यहां से हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। इक्वेशन 1 इसको नहीं, हम इसको इक्वेशन 1 यहाँ पे डालते हैं। इसको हम रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। ए डी अपॉन ए ई है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए ई अपॉन ए डी लिख सकते हैं, और ए सी अपॉन ए बी को हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी। ये रेसिप्रोकल हमने करके लिख दिया ताकि हमें जो ट्राइंगल सिमिलर करना है उनकी साइड्स उस ऑर्डर में हम दे दें। ठीक है, छोटे वाले ट्राइंगल बी ए ई की साइड है ए ई, सी ए डी ट्राइंगल की साइड ए डी, ठीक है, इज इक्वल टू छोटे वाले ट्राइंगल की साइड ए बी, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड ए सी। चेक कर लो एक बार, छोटा वाला ट्राइंगल और सी ए डी बड़ा वाला ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड ए ई, बड़े ट्राइंगल की साइड ए डी इज इक्वल टू छोटे वाले ट्राइंगल की साइड ए बी, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड ए सी। फ्रॉम फर्स्ट और क्या इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल्स में? इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में कॉमन एंगल है, एंगल 1 कॉमन, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन। देयरफॉर हो गया ट्राइंगल सिमिलर। ट्राइंगल बी ए ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए डी बाय एस ए एस सिमिलैरिटी, और यही आपको प्रूव करना था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लास 9 का एक छोटा सा कंसेप्ट बता देती हूँ, तो आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी आपके पास सर्कल है और उसका सेंटर आपके पास है O, तो डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। याद आ गया? Degree measure of an arc of a circle at the center is double the angle subtended by it in remaining part of the circle. That means center पे जितना एंगल होगा वो डबल होगा then the angle subtended in remaining part of the circle. जैसे सपोज ये 100 है तो यहाँ पर कितना होगा? 50 होगा, या ये 50 है तो यहाँ 100 होगा। क्लियर? ऐसे ही अगर आपके पास ऐसा फिगर है जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में है, तो ये और एंगल, इसमें क्या रिलेशन होगा? ये एक आर्क है, ठीक है, ये एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे दिस पर, दिस एंगल विल बी डबल ऑफ दिस एंगल। क्लियर? बस इसी कंसेप्ट को हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23, आपको फिगर दिया हुआ है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज ऑल्सो गिवन टू यू, PA and PB are tangents and APB, this angle is 75 degree, this is given and you have to find angle AQB। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखिए, since tangent is perpendicular to the radius, tangent is perpendicular to the radius through the point of contact, so this angle will be 90 and this angle will also be 90, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर, सिमिलरली ये रेडियस है और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर। ठीक है, सो एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO इज 90। ये क्लियर? अब आपके पास क्वाड्रिलेटरल है APBO, इस क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होगा?
in quadrilateral APBO 75 degree plus 90 degree plus 90 degree plus angle AOB, इन सबका सम होता है 360 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, APBO क्वाड्रिलेटरल में दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 360। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। 75 प्लस 90 प्लस 90 इज 180 प्लस एंगल AOB इज 360। ठीक है, तो एंगल AOB कितना हो जाएगा 360 माइनस इन दोनों का सम कर लेते हैं 180 प्लस 75। 180 प्लस 75 अगर आप करते हैं तो आपको मिलता है 255। 360 में से माइनस करेंगे 255 को तो आपको मिलेगा 105 डिग्री। तो हमें मिल गया AOB इज 105 डिग्री। तो AQB क्या होगा? अब वापस से स्टेटमेंट थ्योरम हम लेंगे। सिंस degree measure of an arc of a circle is double the angle subtended by it in remaining part of circle. So angle AQB will be how much? Half of angle AOB, that is half of 105 degree, that is 52.5 degree. Moving to next question, question 24. दो ऑप्शन है, हम दोनों करेंगे। The length of minute hand of a clock is 6 centimeter. Length of minute hand of a clock is 6 centimeter. Find the area swept by it when it moves from 7:05 to 7:40 p.m. 7:05 से 7:40 तक में कितना एरिया स्वीप होगा बाय मिनट हैंड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 7:05 सिर्फ मिनट हैंड का बनाया है। ठीक है, मिनट हैंड बनाया है 7:05 में वो यहाँ होगा और 35 मिनट्स के बाद 7:05 से 7:40 मीन्स ड्यूरेशन कितना हो गया 35 मिनट्स। ये तो क्लियर है ना। 40 यहाँ पर 7:05 है, यहाँ 7:40 है, तो ड्यूरेशन हो गया 35 मिनट्स का। ठीक है, तो 35 मिनट्स के बाद वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक, ये 7:05 या 7:40। तो 35 मिनट्स के बाद वो ये इतना एंगल उसने कवर कर लिया है। तो एंगल कैसे हम निकालें? सबसे पहले आपको निकालना एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा हमें नहीं पता तो हम थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? आप देखिए, अगर टोटल कंप्लीट मिनट हैंड एक सर्कल करता है, ध्यान से सुनिए, अगर मिनट हैंड एक सर्कल करता है तो कितना टाइम लगता है? 360 डिग्री जाने में कितना टाइम लगता है उसको? 60 मिनट्स। मिनट हैंड है ना, तो 60 मिनट्स में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना होगा? कितना डिग्री एंगल स्वीप होगा? 360 बाय 60 दैट इज 6 डिग्री। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल स्वीप होता है तो 35 मिनट्स में कितना होगा एंगल स्वेप्ट? और यहाँ पर है टाइम। ठीक है, 35 मिनट्स में कितना होगा? 6 इंटू 35 डिग्री एंगल होगा। ठीक, इतना क्लियर? तो एंगल स्वेप्ट आ गया थीटा, दैट इज थीटा इक्वल टू 6 इंटू 35 डिग्री। तो थीटा को मैं यहाँ ले लेती हूँ 6 इंटू 35 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई इंटू रेडियस। रेडियस ये लेंथ ऑफ मिनट हैंड कितना है यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। इसी को हम रफली रेडियस मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 6 और 6 स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अभी कैंसिल करना है बस। 6 6 जा 36, 7 5 जा 35, 5 12 जा 60, 6 2 जा 12, 2 11 जा 22 और बच गया 11 इंटू 6, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया। क्लियर? Moving to next part, next option of question 24th. In the given figure, arcs have been drawn of radius 7 centimeter. ये रेडियस 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, सभी आर्क्स में रेडियस
ये सभी 7 सेंटीमीटर है, 7 7 7 7 विद वर्टिसेस ABCD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एज सेंटर्स। इसको एज अ सेंटर करके एक हमने, ठीक है, इमेजिन कर लो कि एक सर्कल है, तो सर्कल का पार्ट क्या हुआ, ये सेक्टर हुआ, ठीक है, ये सेक्टर है, ये भी सेक्टर, ये भी सेक्टर, ये भी सेक्टर, एंड यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्वेश्चन क्लियर हो गया। वर्टिसेस है क्वाड्रिलेटरल के, इनके एंड्स पे हमने क्या बनाया है, आर्क्स बनाई है। तो अगर आप इस आर्क को देखोगे तो ये किसी सर्कल का पार्ट है, मीन्स ये क्या है, ये एक सेक्टर है, ठीक है। तो सेक्टर, यहाँ पर 4 सेक्टर्स हैं और सेक्टर का रेडियस सबका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस, टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो एंगल्स हम सपोज यहाँ पर एंगल ले लें θ1, यहाँ पर एंगल θ2, एंगल θ3 और एंगल θ4 ना, क्योंकि हमें एंगल्स इंडिविजुअली नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपके पास क्या है, चारों एंगल्स का सम θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 इज 360, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे, तो चलिए अब हम करते हैं रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, θ1 एक बार, इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, θ1 बाय 360 पाई आर स्क्वायर, फिर इस सेक्टर का क्या होगा, θ2 बाय 360, θ2 बाय 360 पाई आर स्क्वायर, देन इस सेक्टर का एरिया कितना होगा, θ3 बाय 360 पाई आर स्क्वायर, देन इस सेक्टर का एरिया कितना होगा, θ4 बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो थीटा पाई आर स्क्वायर बाय 360 कॉमन ले लें हम, पाई आर स्क्वायर बाय 360 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, θ1 θ2, यहाँ पर θ3 और θ4, ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, और इन चारों एंगल्स का सम कितना है 360। फ्रॉम फर्स्ट आपने इसको यूज कर लिया, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बस अब तो सॉल्व करना है, वैल्यू पुट कर लो, इज 360 कैंसल, सो रिक्वायर्ड एरिया इज थीटा बाय थीटा नहीं, पाई आर स्क्वायर ओनली, पाई आर स्क्वायर, पाई इज 22 बाय 7, रेडियस 7, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर, 7 7 कैंसल, और ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 25। इसके भी दो ऑप्शंस हैं, दोनों ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं। इससे पहले वाला 24th क्वेश्चन के दोनों ऑप्शंस एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के थे, 23rd क्वेश्चन था सर्कल्स का, ठीक है, और ये 25th क्वेश्चन ट्रिगो का है। साइन ऑफ a प्लस डी इज इक्वल टू 1 गिवन, cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 गिवन। ऑल्सो जो एंगल a प्लस बी है, अगर सम करेंगे इन दो एंगल्स का तो 0 और 90 के बीच में होगा, एंड a इज ग्रेटर देन b। ये कंडीशंस के साथ में हमें करना है। कंडीशंस में कुछ खास ऐसा नहीं है, क्योंकि 10th क्लास के सिलेबस में एंगल्स 0 से 90 तक ही होते हैं, ठीक है। उसके आगे के एंगल्स का तो हमारा काम नहीं है अभी 10th क्लास में, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना कि कंडीशन से हम क्या करें, ठीक है। अगर 90 से बड़ा एंगल होता तो क्या करते हैं, वो सब अभी हमें नहीं करना। हमारा यहाँ पे दिया y की सम ऑफ एंगल्स 0 और 90 के बीच में ही है, और a इज ग्रेटर देन b है, तो हमारे यहाँ नेगेटिव भी नहीं आंसर आएगा, a ग्रेटर देन b है, ठीक है। तो क्लियर, कंडीशन सिर्फ हमारे 10th क्लास के लिए है ये, बाकी हायर क्लासेस में ये नहीं चलता है। हायर क्लासेस में कोई भी एंगल ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पे फोकस करते हैं साइन ऑफ a प्लस बी। 1 कब होता है, साइन 1 कब होता है 90 डिग्री पे, तो साइन 90 लिख सकते हैं, 1 को साइन 90 लिख सकते हैं। अब क्योंकि दोनों में साइन है तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल a प्लस बी 0 और 90 के बीच में है, इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन 1। सिमिलरली यहाँ पर देखिए cos ऑफ a माइनस बी, cos √3/2 कब होता है 30 डिग्री पे, cos 30 डिग्री, इन प्लेस ऑफ √3/2 आई हैव रिटन cos 30 डिग्री। अब दोनों साइड cos है तो आप लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस बन गई, जैसे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में आपने सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से। मैं कर रही हूँ एलिमिनेशन ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 90, सेकेंड इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल टू 30। डायरेक्ट हम ऐड कर दें
प्लस बी माइनस बी कैंसल, ए प्लस ए 2a, 90 प्लस 30 इज 120। तो यहाँ से आपको मिल गया a इज इक्वल टू 120/2 दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, एक आंसर आ गया है। फाइंड, यू हैव टू फाइंड ए एंड बी इन दिस क्वेश्चन। तो एंगल ए आ गया। अब इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर दो और आपको मिल जाएगा एंगल बी। सो बी विल बी 90 minus 60 दैट इज 30 डिग्री। So this is angle A 60 and angle B is 30 degree. Moving to next option, 25th का next option, find the acute angle theta. Find the acute angle theta when this cos theta minus sin theta upon cos theta plus sin theta is equal to 1 minus root 3 upon 1 plus root 3. इस क्वेश्चन को करने के कम से कम 2-3 अप्रोच तो मेरे पास है, लेकिन मैं भी सिंपलेस्ट जो मुझे लगता है उससे मैं बता रही हूँ। वैसे भी आपको पता है ज्योमेट्री में या ट्रिगो में तो एक क्वेश्चन को करने के आप 2-3-4 अप्रोच यूज कर सकते हो, तो आपको जो सूटेबल लगे। तो अभी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कर रही हूँ। हम यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंड यूज नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो आपको जो गिवन है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 1 प्लस रूट 3 को इधर लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो न्यूमरेटर में चला जाएगा वो, बाकी एज इट इज। और यहाँ पर न्यूमरेटर में है 1 माइनस रूट 3, और ये पूरा टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर? हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू ये पूरा टर्म, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देन रूट 3 इंटू ये पूरा टर्म, रूट 3 कॉस थीटा माइनस रूट 3 साइन थीटा इज इक्वल टू, राइट साइड में 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। फिर रूट 3 को इस पूरे से करेंगे माइनस के साथ, माइनस रूट 3 कॉस थीटा एंड देन माइनस रूट 3 साइन थीटा। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है, दोनों में कॉस थीटा है कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल होगा, ये माइनस रूट 3 साइन थीटा माइनस रूट 3 साइन थीटा कैंसिल। अब क्या क्या बचा, लेफ्ट साइड में है माइनस साइन थीटा प्लस रूट 3 कॉस थीटा, और राइट साइड में हमारे पास है साइन थीटा माइनस रूट 3 कॉस थीटा। अब साइन साइन को हम साथ में ले लें और कॉस कॉस को साइन में, तो माइनस रूट 3 कॉस थीटा को हम इधर ले आते हैं, तो ये रूट 3 कॉस थीटा एज इट इज, और इसको हम इधर ले आए तो प्लस रूट 3 कॉस थीटा हो गया इज इक्वल टू साइन थीटा एज इट इज, और इस माइनस साइन थीटा को आप इधर ले जाओगे तो प्लस साइन थीटा। ठीक, सो रूट 3 प्लस रूट 3 कितना हो जाएगा, 2 रूट 3 कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज 2 साइन थीटा। ठीक है, दोनों साइड से 2 कैंसिल, क्या मिला हमें, रूट 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब रूट 3 को अगर आप यहीं रखेंगे और कॉस थीटा को शिफ्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज हाउ मच, टेन थीटा। अगर टेन थीटा इज रूट 3, इसका मतलब थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा थीटा निकल गया। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय।